टीएमसी के बागियों पर चला कानून का डंडा, ममता ने पलटा पूरा खेल, बीजेपी के सारे गणित पर फिरा पानी। दोस्तों, जिस टीएमसी को तोड़ने के सपने यहां पर देखे जा रहे थे, जिसके बागी नेता खुद को असली टीएमसी बताने में लगे थे, जिसे देखकर बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल बताया जा रहा था, अचानक ममता बनर्जी ने ऐसा दाव चल दिया कि पूरे खेल का रुख ही बदलता इस वक्त जो है दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सच में बागियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या बीजेपी का नया राजनीतिक गणित बिगड़ सकता है? क्या नायडू और नीतीश की अहमियत फिर से बढ़ सकती है? आज के इस रिपोर्ट में हम एक एक सबूत, एक एक बयान और पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले ये बड़ी हेडलाइन आप देखिए, टीएमसी के बागियों पर ममता बनर्जी का पलटवार, दीदी ने कर दिया खेला, चुनाव आयोग को सौंपी पदाधिकारियों की नई सूची। यानी आपने यहाँ पर हेडलाइन से आपको मालूम पड़ गया होगा कि दीदी ने खेला यहाँ पर कर दिया। यानी मामला अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, अब लड़ाई कानूनी और संगठनात्मक दोनों मोर्चों पर पहुंच चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट आप देखिए, पश्चिम बंगाल में विधायकों और सांसदों की बगावत के बीच तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग यानी ईसी को अपने पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की एक नई सूची भेजी है। इसमें ये बात यहाँ पर दोहराई गई है कि ममता बनर्जी ही पार्टी की प्रमुख बनी हुई है। आपने रिपोर्ट यहाँ पर देख दिया, यानी बागियों के खेमे में हलचल तो ऐसी मच गई होगी कि पूरा बागी खेमा यहाँ पर डरा हुआ है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी यहाँ पर। अब जरा ये खबर आप देखिए, टीएमसी सांसद डोला सेन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया, चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई गई, जालसाजी और पहचान का गलत इस्तेमाल जैसे आरोप लगाए गए और कानूनी कार्रवाई की मांग की। देखा आपने, देखा, यानी कि टीएमसी ने दो बड़े झटके यहाँ पर बागियों को दे दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। अब याद कीजिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर क्या हुआ था, बड़े चर्चे यहाँ पर हुए थे। बागी नेताओं ने कोलकाता में समानांतर बैठक यहाँ पर की। उस बैठक में ममता बनर्जी को हटाने के दावे किए गए, नए चेयरमैन, नए पदाधिकारी, नई सूची, यानी सब कुछ ऐसे पेश किया गया मानो असली पार्टी वही हो। बागियों की पार्टी जो है टीएमसी होने का दावा भी कर रहे थे, लेकिन यहीं पर ममता बनर्जी ने पलटवार कर दिया। अब सवाल यहाँ पर उठता है, क्या कोई भी नेता अलग होकर उसी पार्टी का नाम, उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह, उसी पार्टी के पद, सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है? यहीं पर पूरा मामला फंसता है। राजनीतिक दलों से जुड़े विवादों में अंतिम फैसला संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया से होता है। जब तक सक्षम प्राधिकरण या चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं देता, तब तक असली पार्टी और चुनाव चिन्ह का प्रश्न कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहता है। इसी आधार पर टीएमसी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई, एफआईआर दायर की गई। अब जरा सोचिए, आप लोग सोचिए, अगर इस शिकायत पर आगे कानूनी कार्रवाई होती है, ममता जी के पक्ष में फैसला यहाँ पर सुनाई जाता है, अगर जांच आगे बढ़ती है, अगर आरोप साबित होते हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल किसके लिए यहाँ पर होगी? सीधे उन नेताओं के लिए जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं, यानी कि जो 20 बागी है ना, उन पर ये मुसीबत गिरने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी जो है यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब असली राजनीति आप समझिए। याद है कुछ दिन पहले ये दावा था कि अगर टीएमसी के बागी सांसद अलग हो जाते हैं तो बीजेपी को संसद में अतिरिक्त समर्थन इनसे मिल सकता है। यही वजह बताई जा रही थी कि कुछ लोग कहने लगे थे अब नायडू की जरूरत कम हो जाएगी बीजेपी को, अब नीतीश की अहमियत घट जाएगी। ये चर्चे चल रहे थे, ये हेडलाइंस चल रही थी। लेकिन अगर बागी गुट खुद कानूनी विवादों में उलझा रहता है तो पूरा गणित बदल भी सकता है। यानी जो लोग बीजेपी के लिए नई ताकत बताए जा रहे थे, अगर वही विवाद में फंस जाए, उनकी सांसदी यहाँ पर चली जाए, तो फिर पुराने सहयोगियों की अहमियत एक बार फिर से बढ़ सकती है। यानी देखिए, बागियों को तो पहले सदस्यता यहाँ पर जाएगी, और जिन पर बीजेपी इतनी खुश थी, नीतीश नायडू को साइडलाइन कर दिया था इन बागियों की वजह से, देखिए अब पड़ेगी ना बीजेपी को फिर से उनकी जरूरत, फिर से पड़ेगी जरूरत।
देखिए बागियों के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी पर भी बड़ा संकट का बादल छा गया है, ये तो आपको पता चल ही गया है। अब एक और झटका देखिए, याद ही होगा आपको, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के थे रेवंत रेड्डी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वे अपने राज्य के हितों पर कोई समझौता नहीं करते, रेवंत रेड्डी को उन्होंने कहा था। और राजनीतिक जानकारों ने इसे भी एक संकेत उस टाइम जो है माना था, यानी कि सहयोगी दल अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं। देखिए कैसे नायडू ने कांग्रेस नेता की तारीफ करके साबित कर दिया उन अटकलों को, यानी कि कहीं ना कहीं विराम तो इन अटकलों पर लगता है। यानी देखिए नायडू भी बीजेपी के हाथ से धीरे धीरे फिसलते गए। और तीसरा झटका आप देखिए, नीतीश कुमार तो आपको याद ही होंगे, जदयू ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान किया, यानी कि सहयोगी दल लगातार अपना अलग राजनीतिक विस्तार भी कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी का साथ नहीं बल्कि अलग से चुनाव जो है नीतीश कुमार यहाँ पर पंजाब में लड़ रहे हैं। याद होगा आपको कैसे नीतीश को मनाने चले गए थे, बिहार में ही रखना चाहते थे, बांधे रखना चाहते थे, उलझाए नीतीश को रखना चाहते थे। लेकिन देखिए नीतीश तो उनसे पुरानी खिलाड़ी है राजनीति के भाई, वो ऐसा कैसे होने देते। ऐसा दाव उन्होंने चला कि देखिए मनाने की नौबत भाजपा की यहाँ पर आ गई है। अब सवाल यहाँ पर यह है, अगर एक तरफ बागियों पर कानूनी विवाद, दूसरी तरफ सहयोगी दल अपनी ताकत दिखाने लगे, तो सबसे ज्यादा दबाव आखिर किस पर आएगा। देखिए वो दबाव आएगा बीजेपी पर, यानी देखिए ममता ने खेला कर दिया है, फिर हो गई है बागियों पर यहाँ पर एफआईआर हो गई है, फिर नायडू कांग्रेस की तारीफ यहाँ पर करते हैं, और फिर देखिए नीतीश भी पंजाब में अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बीजेपी पर हर जगह से, चारों तरफ से यहाँ पर गिर गई है, हर जगह से परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं। यानी कि जो बीजेपी यहाँ पर दूसरों के साथ खेला करना चाहती थी, खुद के साथ ही खेला यहाँ पर हो गए। पर देखिए ऐसा नहीं है कि ममता ने सिर्फ यही झटका दिया हो। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ममता की याचिका पर गौर करके पश्चिम बंगाल के सारे सीसीटीवी, ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था, इफ आपको याद होगा। यानी देखिए ममता के पक्ष में फैसला आता है तो देखिए शुभेंदु अधिकारी की भी सत्ता यहाँ पर जा सकती है पश्चिम बंगाल में, पूरा खेला बीजेपी का पलट जाएगा। यानी कि बीजेपी को बंगाल से भी बड़ा झटका लगेगा। देखिए नायडू गए, नीतीश गए, 20 बागी गए और शुभेंदु अधिकारी भी जाने वाले हैं। चारों तरफ से बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। खैर ये तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ममता और डोला सेन ने जो एफआईआर यहाँ पर की है उससे बागी जरूर खतरे में है, और नायडू नीतीश ने तो बीजेपी के साथ खिला कर ही दिया है। यानी मामला भी धीरे धीरे साफ यहाँ पर जनता के लिए होता जा रहा है। लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है, ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक नहीं रहने दिया बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी पहुंचा दिया है। पहले भी वो कोर्ट जा चुकी हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, और लेकिन अब देखिए एफआईआर हो चुकी है बागियों के खिलाफ। अब कोई बड़ा ही यहाँ पर आएगा कानून की तरफ से। अब बड़ा सवाल यहाँ पर क्या आता है कि क्या ममता बनर्जी का ये दाव बागी नेताओं पर भारी पड़ेगा? क्या इससे बीजेपी का राजनीतिक गणित प्रभावित होगा? क्या नायडू और नीतीश की भूमिका फिर से पहले जैसी अहम यहाँ पर भाजपा में हो जाएगी, या फिर पूरा मामला किसी और दिशा में यहाँ पर जाएगा? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।